अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 1 पार्टिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है हमारे पास। आज का टॉपिक हम बोसॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे बोसॉन्स क्या होते हैं और बोसॉन्स की एक किस्म एलिमेंट्री बोसॉन्स देखेंगे। तो आगे चल के हमें पता चलेगा बोसॉन्स दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्री बोसॉन, कंपोजिट बोसॉन्स। तो आज का टॉपिक सारे का सारा एलिमेंट्री बोसॉन्स पे होने वाला है। तो शुरू करते हैं। अब आपके पास बोसॉन्स वो फंडामेंटल क्लास एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो फोर्स कैरियर होते हैं, यानी ये इंटरेक्शन इनकी वजह से होती है पार्टिकल्स के बीच में। तो स्पिन स्टैटिस्टिक की बात करें तो इंटीग्रल स्पिन रखते हैं 0, एच कट, 2 एच कट, 3 एच कट, सो ऑन। तो इन बोथ आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स ओबे करते हैं, ठीक है, इंटीग्रल स्पिन की वजह से। और इनकी एक और खूबी यह है कि ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बोसॉन्स जो हैं वो सेम स्टेट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इसी वजह से जैसे बहुत मशहूर फिनोमेना है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन, यानी मैक्रोस्कोपिक ऑक्यूपेशन होती है ग्राउंड स्टेट पे। तो ये फिनोमेना इसी खूबी की वजह से होता है क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। सिमेट्री वेव फंक्शन की बात करें, जो टोटल वेव फंक्शन होता है सिमेट्री सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल बोसॉन्स का, वो भी सिमेट्रिक होता है अंडर द एक्सचेंज ऑफ एनी टू पार्टिकल्स। यानी आपके वेव फंक्शन पे कोई चेंज नहीं पड़ता अगर हम पार्टिकल को एक्सचेंज कर देते हैं। फिर अब ये जो लफ्ज है बोसॉन, ये कहां से आया? बोसॉन पार्टिकल इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोसॉन 1894 से 1974 इनका पीरियड है। तो ये पॉली डिराक ने ये नाम दिया था बोसॉन, इनको ऑनर किया था ग्रेट साइंटिस्ट को, एस एन बोस को। तो ये हमारे एक यानी इन्फो थी। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे मैंने शुरू में कहा दो तरह के बोसॉन्स हैं, एलिमेंट्री बोसॉन, कंपोजिट बोसॉन्स। मगर आज का टॉपिक सिर्फ किसके बारे में है? एलिमेंट्री बोसॉन्स के बारे में। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ये पॉइंट लाइक पार्टिकल्स हैं जो कि किसी और चीज से नहीं बने हुए। मैंने जैसे शुरू में कहा ये फोर्स कैरियर हैं यूनिवर्स के, इनकी वजह से ही पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे 6 एलिमेंट्री बोसॉन्स हैं स्टैंडर्ड मॉडल के लिहाज से। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसर बोसॉन्स की। इसमें जो मेजर आता है वो ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन एक ऐसा पार्टिकल कंसीडर किया जाता है जिसका जीरो मास है, जीरो चार्ज है, मगर स्पिन 2 है। ये जो आप लफ्ज देख रहे हैं ना टेंसर बोसॉन्स, ये इसी वजह से है क्योंकि इसकी स्पिन 2 है। यानी आपके पास एक मल्टी डायरेक्शन कह लें आप, एक पार्टिकल हो सकता है। तो ग्रेविटॉन ट्रेवल करता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ग्रेविटॉन एक हाइपोथेटिकल है, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसे हाइपोथेटिकल एलिमेंट्री बोसॉन मानते हैं। प्रेडिक्टेड है आइंस्टाइन की थ्योरी के लिहाज से, इनफाइनाइट रेंज होती है, और ग्रेविटेशनल जो इंटरेक्शन होती है ड्यू टू द मास ऑफ द पार्टिकल, वो किसकी वजह से होती है? ग्रेविटॉन की वजह से होती है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लगने का जो बाइस बनेगा वो ग्रेविटॉन वाला पार्टिकल बनेगा। फिर दूसरे में आ जाता है गैज बोसॉन। गैज बोसॉन में क्या होता है? सबसे पहले आता है फोटॉन। फोटॉन कंसीडर किया जाता है जीरो रेस्ट मास, जीरो चार्ज, और इसकी स्पिन 1 कंसीडर की जाती है। फोटॉन डिफाइन किया जाता है डिस्क्रीट बंडल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लफ्ज हम यूज कर देते हैं। ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, इसकी भी इनफाइनाइट रेंज होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस होती हैं ड्यू टू चार्ज ऑफ द पार्टिकल, वो किसकी वजह से होती हैं? फोटॉन की वजह से होती है। यानी फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का बायस बनता है। फिर दूसरी इसमें आ जाता है ग्लियॉन। ग्लियॉन कंसीडर किया जाता है जीरो रेस्ट मास, जीरो चार्ज और स्पिन 1 कैटेगरी में। और आपके पास कलर चार्ज कैरी करता है, वहां पे 8 कलर्स होते हैं ग्लियॉन के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम कहेंगे ग्लियॉन मीडिएटर है किसका? स्ट्रॉन्ग फोर्स का। ये क्या करता है? क्वार्क्स को बाइंड करके क्या बनाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मगर ये कभी भी आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करता कलर कन्फाइनमेंट की वजह से। तो ये इसका बेसिक सा है। फिर डब्ल्यू प्लस माइनस बोसॉन्स, ये भी आपके पास उसी कैटेगरी में आते हैं जिसे हम गेज बोसॉन कहते हैं। अब आपके पास इसको भी, इसका मास होता है 80 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर, चार्ज प्लस माइनस 1 ई हो सकता है, और स्पिन इसकी 1 होती है। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस अलग अलग गिनते हैं। तो इनकी रेंज चूंकि काफी मैसिव होते हैं, मैस होने की वजह से इनकी रेंज कम हो जाती है। हाई मैस जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, जैसे मैंने कहा, इंटरेक्शन को। डब्ल्यू प्लस बोसॉन जो है वो फोर्स कैरियर है वीक फोर्स के।
आप कह सकते हैं ये पार्टिकल की टाइप को भी चेंज कर देते हैं जब आपके पास W प्लस माइनस बोजान अब्सॉर्ब होते हैं या एमिशन होती है। जैसे बीटा की मिसाल लें, बीटा न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन में, साथ में W माइनस बोजान आता है, W माइनस बोजान टूट के इलेक्ट्रॉन में जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में जाता है, एंटी न्यूट्रिनो में जाता है। अब इसी तरीके से एक जी बोजान्स है, जी बोजान्स भी मैसिव पार्टिकल है, 91 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर इसका मैस है, जीरो चार्ज है, स्पिन 1 है। तो जी बोजान्स शॉर्ट रेंज में, ये भी इनका भी हाई मास रिस्ट्रिक्ट करता है। फिर आपके पास जी बोजान्स फोर्स कैरियर हैं जो वीक फोर्स को मीडिएट करते हैं, यानी ये एक तरह से जी बोजान्स, और आमतौर पे हर जगह पे ना आप इनको इकट्ठा लिखा हुआ देखेंगे क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं। तो हम कहेंगे जी बोजान्स ट्रांसफर मीडिया यानी मोमेंटम, स्पिन और एनर्जी को क्या कर सकता है, ट्रांसफर करता है। अब थर्ड कैटेगरी है स्केलर बोजान। स्केलर बोजान्स में आ जाते हैं हिग्स बोजान। हिग्स बोजान क्या है, ये भी एक मैसिव पार्टिकल है, 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर मैस है, जीरो चार्ज है, स्पिन जीरो है। अब ये देखा आपने स्केलर बोजान में, इसमें स्पिन क्या आ गई, जीरो आ गई। तो हम कहेंगे ये इंटरेक्ट करता है हिग्स बोजान हिग्स फील्ड की मदद से, जो दूसरे पार्टिकल्स को क्या देता है, मैस देता है। ठीक है, जैसे W प्लस माइनस जी बोजान फर्मियंस इन पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करके चीजों को मैस देता है। हिग्स बोजान को गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है। ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में 2012 में डिस्कवर हुआ था, पीटर हिग्स की बुनियाद पे, ब्रिटिश फिजिसिस्ट था, जिसको 2013 में क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये हमारे पास एलिमेंट्री जो बोजान्स हैं उनकी लिस्ट थी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम कंपोजिट बोजान्स को डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।